नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, MBBS MD, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। कोरोना वायरस के बारे में आजकल काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। सभी लोग बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं। सावधानी की बात की जा रही है कि आप अपने आप को बचाव करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बचाव में एग्जैक्टली क्या करें। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पहले फैलता कैसे है, क्योंकि अगर आपको ये पता लगेगा कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है तो आप बचाव अपने आप ही प्लान कर सकते हैं और बढ़िया से कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कोरोना वायरस जो है ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर किसी मरीज़ को है और वो मरीज़ खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से छोटे छोटे ड्रॉप्स की बूंदें निकलती हैं, जिसको डॉक्टरी लैंग्वेज में ड्रॉपलेट कहा जाता है। लेकिन ये कोरोना वायरस की जो ड्रॉपलेट्स हैं ये काफ़ी बड़ी साइज़ की होती हैं, तो 3 फीट से ज़्यादा दूर ही नहीं जा सकती। इसलिए नंबर 1, कहीं भी जहां आप हों दूसरे आदमी से 3 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करें। ख़ास तौर से अगर उसको खांसी जुकाम है या वो खांसने का डर है उसके, या छींकने का डर है। नंबर 2, अब अगर मान लीजिए किसी ने छींक दिया और खांस दिया और उसकी ड्रॉपलेट आपके कपड़े पे पड़ गई, शर्ट पे पड़ गई, आपके पैंट पे पड़ गई, घबराने या डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के असर करने का असर तब करता है जब वो आपके हाथों के थ्रू, आपकी इन उंगलियों के थ्रू आँख में, नाक में या मुंह तक जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन के अंदर हम लोग 92 टाइम्स रफली अपने फेस को टच करते हैं। वो आदत आपको बदलनी चाहिए। अपने उंगलियों का ध्यान रखें कि जो कोई भी चीज़ जो इससे टच करते हैं वो उससे आँख न छुएं, नाक न छुएं, मुंह न छुएं। जब आप छूते हैं तब कोरोना वायरस आपके शरीर में घुसता है। आपके शर्ट पे है, आपकी उंगलियों में भी है, तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप घर से निकलें, पहली चीज़ तो अनावश्यक रूप से न निकलें। दूसरी चीज़, सिर्फ उंगलियों का ध्यान रखें, और अगर उंगलियों में कुछ टच भी कर लिया तो भी कोई डर नहीं है। डर तब है जब आपने आँख छुई या नाक छुआ या मुंह छुआ। होता क्या है कि जब आप कीटाणु वाले हाथ से ये चीज़ें छूते हैं तो वहाँ से कीटाणु को आपके शरीर के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है, और ये कीटाणु तब जाके आपके लंग्स में पहुंच जाता है। ये कीटाणु के रिसेप्टर्स जो होते हैं जहां से ये आपके शरीर पे अटैक कर सकता है वो सिर्फ लंग्स में है। तो ये ध्यान रखें कि अपनी उंगलियों के थ्रू वहां न पहुंचाए। एक बार आपकी लंग्स में पहुंच गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपका रोल आता है आपकी इम्यूनिटी का, कि आपकी शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कितनी है। क्योंकि अगर कीटाणु आपके फेफड़ों में पहुंच गया तो उसने आपकी सिस्टम की चाबी खोल दी, और फिर उसका लड़ाई जो है, उसका जो स्ट्रगल है, उसका जो लड़ाई है एक्चुअली कहा जाए, वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता से है, इम्यूनिटी से है। तो इसलिए आप सिर्फ उंगलियों का ध्यान रखें, 3 फीट डिस्टेंस का ध्यान रखें। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप लिफ्ट दबा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, आपको बटन दबाना है, 6ठे फ्लोर पे जाना आपको, आप इससे दबा सकते हैं। इससे दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे दबाएं तो भी 6 दब जाएगा, आपका खतरा टल जाएगा। कहना बड़ा आसान है कि टिश्यू हर आदमी इस्तेमाल करे खांसते या छींकते टाइम, लेकिन हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि आदमी के पास टिश्यू हो और वो इस्तेमाल कर पाए। लेकिन सेफेस्ट तरीका है कि आप यूँ छींकें या यूँ खांसें। इससे आप खुद भी बचे रहेंगे, किसी और को भी बीमार होने से बचाएंगे। तीसरी चीज़, मास्क की ज़रूरत नहीं है इसमें। मास्क उसके लिए ज़रूरी है जिसको बीमारी है। अगर आप बीमार खुद हैं, आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, आप बीमार हैं, फीवर हो रहा है, तो आपको है। जनरल किसी आदमी को इससे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। भीड़ भारी जगहों पे ना जाएं, 3 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करें। जैसे आपको ये प्रिकॉशंस बता रहे हैं, उंगलियों की रक्षा करें। और फिर भी आपने टच कर दिया तो घर पहुंच करके 20 सेकंड तक हाथ को पानी से साफ करें। 20 सेकंड तक कैसे? उंगलियों को आगे से साफ करना है,
उंगलियों के बीच की जगह को साफ कर रही हैं और पीछे को भी साफ करना, मल के साफ करना 20 सेकंड तक साबुन से, फिर रनिंग वाटर में इसको धो देना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके हाथ में चाहे जितने भी कोरोना वायरस होंगे सारे वॉश आउट हो जाएंगे और आप खतरे से बिल्कुल बाहर है। तो मूल मंत्र ये है कि आपको अपनी उंगलियों की रक्षा करनी है और नंबर 2, इन उंगलियों से आपको आँख, नाक और मुंह नहीं टच करना है। कुछ और बताना चाहूँगा कि इसमें बीमारी में जो मेन 3 लक्षण होते हैं, एक सूखी खांसी होगी। सूखी खांसी का मतलब जिसमें बलगम वगैरह नहीं होता, सिर्फ खांसी है। दूसरी चीज़ बुखार हो सकता है, जिसमें बुखार 104 के ऊपर भी जा सकता है। और तीसरी चीज़ जो ज़रूर होती है और ज़्यादातर मरीजों में होती है, वो सांस फूलने लग जाती है। लेकिन 80% मरीजों को कुछ भी ऐसा सीरियस बात नहीं होती। तो घबराने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है। और हाथ धोने का घर पहुंच के, जैसे ही आप घर पहुंचते हैं या अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, कहीं भी जहां सुविधा है वहां साबुन से 20 सेकंड तक अपना हाथ बढ़िया से मल के रनिंग वाटर में साफ कर लें। आप 99% से ज़्यादा खतरे से बचे रहेंगे। थैंक यू।